और यहाँ पर मैं कुछ भी अपने से नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ बाय गवर्नमेंट है। जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होने के लिए गवर्नमेंट के पास जाती है तो वो डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और वो भी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर। और आज सब कुछ लाइव होगा आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM कंपनीज को ज्वाइन कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में प्लान है करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ वो 5 कंपनी के बारे में जो आपके लिए सबसे परफेक्ट होंगी। क्योंकि ऐसा भी केस देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी एक्टिव नहीं है, लोग उसमें भी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, और वो कंपनी, उस कंपनी के मेंबर लोगों के साथ फ्रॉड करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी एक्टिव ही नहीं है। और ऐसी मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो डीएक्टिव हैं फिर भी लोगों के साथ काम कर रही हैं। और इसमें मैं उन कंपनियों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं जो पूरे सही तरीके से, पूरे लीगल वे में अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2021 काम करती हैं और पूरे रूल, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन एंड लिमिटेशन को अच्छी तरह से फॉलो कर रही हैं। हालांकि अभी तो फॉलो कर रही हैं, आगे चल के किसी कंपनी के ऊपर ये प्रमाणित नहीं किया गया है कि वो कब तक सही चलेंगी। देखिए, आपका मात्र 5 से 10 मिनट ही जाएगा, लेकिन आपको आज वो नॉलेज मिल जाएगा जो आपको पूरी लाइफ काम देगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल 1 सेकंड भी मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है आपके लाइफ का और आपके करियर का। क्योंकि असली डेटा, असली रिसर्च वो नहीं जो कंपनी देती है, बल्कि असली डेटा तो वो है जो खुद से रिसर्च किया जाता है। और यहाँ पर तो वो डेटा है जो कंपनी अपने कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर को दी है। लेकिन आज हम आपको वो डेटा दिखाएंगे, वो रिसर्च एनालिसिस दिखाएंगे जो कंपनी गवर्नमेंट को देती है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली होती है। और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है MCA, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रही है, आप तुरंत समझ जाओगे ये कंपनी फ्रॉड करने वाली है और आपके साथ गलत होने वाला है। तो आपको उस कंपनी को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो और भी चीजें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा आपको सतर्क इसलिए होना है कि डे बाय डे बहुत सी कंपनियां नया नया स्टार्टअप ले रही हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही हैं। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का कास्ट पहले लो रख लेगी, बाद में बढ़ाती है, या फिर किसी कंपनी में आप फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स बिना प्रोडक्ट के ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां ही आपके साथ फ्रॉड करने वाली हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। तो गाइस, आज के टाइम में जितनी अच्छी अच्छी कंपनियां प्रमोट हो रही हैं, अपने आप को डेवलप कर रही हैं, और जितना तेजी से इसका स्कोप बढ़ रहा है, उतना ही तेजी से इसमें स्कैम भी बढ़ रहा है। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप बाद में यही कहोगे सर ये कंपनी फ्रॉड है, या फिर इस कंपनी के लोग फ्रॉड है, या फिर इसके अबाउट में कुछ ऐसा है वैसा है। तो ये कंडीशन नया है, इसके लिए आपको वीडियो को प्रॉपर देखना है विथ केयरफुली। आज के टाइम में हजारों कंपनियां ओपन हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, और इसमें ये गेस करना कि कौन सी कंपनी पूरे तरीके से सही है और पूरे लीगल वे में काम करेंगी, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। हालांकि है तो हजारों कंपनियां, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां हैं जो पूरे सही तरीके से अभी तक काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 कंपनियां ही बेस्ट है, बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से ऐसी 5 कंपनियां हैं जिसमें लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट बना हुआ है, और ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। सो बिना लेट किए हुए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो कंपनी है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए, ये आ गया वेस्टेज कंपनी का होम पेज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस कंपनी से हमारा कोई भी लेन देन नहीं है, मीन्स ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए हमारा रिसर्च ना पक्ष में होगा ना विपक्ष में होगा। जो एथिक्स है सिर्फ उस पे होगा, बाकी कंपनी क्या करती है, कंपनी के लोग क्या करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और दूसरी चीज ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं, हम इस कंपनी को पहले दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी नंबर 1 पे है, और ये रिसर्च ये कंपनी नंबर 1 है, नंबर 2 है, इससे नहीं दर्शाता है। बस हमारा रिसर्च इस कंपनी को लेकर पहले है, ये क्लियर है। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर इसके सारे प्रोडक्ट आपको विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ सक्सेस पर्सन की स्टोरीज लगी हुई हैं, आप इनको अगर इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर सकते हैं। लेकिन एज ए न्यू मेंबर, न्यू कस्टमर, हमें क्या जानकारी चाहिए, आपके लिए जरूरी क्या है, हम आपको सिर्फ वो दिखाएंगे। जी हाँ, अब आ गए हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पॉइंट्स पर, जो हम सभी के लिए सबसे मोस्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें आते ही सबसे अच्छा क्या लगा, कंपनी कस्टमर केयर नंबर, जो कि ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इस कंपनी की काफी अच्छी बात है, यानी कि जो पर्सन नया है, नया कस्टमर है, ज्वाइन करना चाहता है, या फिर उसमें कुछ उसके पैसे फंस गए हैं, प्रोडक्ट फंस गए हैं, या फिर वो तैयार नहीं है काम करने के लिए, अपना प्रोडक्ट वापस करना चाहता है, कुछ भी प्रॉब्लम उसको हो सकती है, तो यहाँ पर वो कस्टमर केयर से बात करके अपने सोल्यूशन ले सकता है, या फिर इनसे चैट भी कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू रिफंड माई प्रोडक्ट,
अब जैसे यहाँ पर हम ये डालेंगे, ये बता देंगे कि क्या क्या प्रोसेस है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न रिफंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बता दिए हैं टू इनिशिएट अ रिफंड फॉर योर वेस्टेज प्रोडक्ट, यानी कि आपको इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही सेफली रिटर्न रिफंड हो जाएगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी, पॉलिसी और कॉर्पोरेट ऑफिस एंड देन यहाँ पर कस्टमर केयर। कंपनी में अबाउट वेस्टेज, तो इस पे एक बार हम अंदर जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या है। अबाउट अस, मैनेजमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सक्सेस स्टोरी, जो कि हमने आपको ऊपर पहले दिखा दिया है। कॉन्टेक्टस में एक बार हम विजिट करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ से आप फिल करके अंदर जा सकते हैं, बट हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें चाहिए कंपनी का कॉन्टेक्टस। देखिए ये जो ऑफिस है ना, इसका मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिया हुआ है इसका टोल फ्री नंबर, जिसपे आप बात कर सकते हैं इनसे। बाकी अदर स्टेट के कस्टमर केयर नंबर दिए गए हैं। हम फिर आ जाएंगे नीचे। देखिए एज ए न्यू कस्टमर, न्यू मेंबर, आपके लिए दो चीज सबसे मोस्ट होता है। पहला है कंपनी का रिटर्न रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी, और दूसरा जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये दो चीज सबसे मोस्ट है। अगर आप इन दो चीजों में रिसर्च कर लिए, एनालिसिस कर लिए हैं और वो सही है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ज्वाइन करके उसमें काम कर सकते हैं। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। पॉलिसी में आने के बाद कैंसिलेशन एंड रिफंड प्रोसेस, इस पे हम क्लिक करेंगे, कैंसल्ड, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, दैट मीन्स विद इन 30 डेज, प्रोडक्ट को खरीदने के डे 1 से लेकर 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को रिटर्न रिफंड एक्सचेंज कर सकते हैं। बाय बैक पॉलिसी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करके समझाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो जो चीजें बेसिक हैं, जो आपके सबसे मोस्ट है, हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, जैसा कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो भाई मेरे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से भी रिटर्न रिफंड एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर आपको जाके बात कर लेना है, वो आपको आगे सजेस्ट कर देंगे क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये वेस्टेज का तरीका काफी अच्छा लगा और इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स को प्रॉपर फॉलो कर रही है। तो ये इस कंपनी का डिस्क्लेमर है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो कंपनी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, अगर आप उसको करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसीलिए आप डिस्क्लेमर को पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का आपको बिल्कुल उल्लंघन नहीं करना है। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइंट है तो आपको इन प्राइवेसी को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि कंपनी हमें क्या क्या अलाउ करती है और क्या क्या अलाउ नहीं करती है। मैं आपको सिर्फ उन पॉइंट पर फोकस करूंगा जो आपके लिए और हम सभी के लिए सबसे मोस्ट होता है एज ए न्यू पर्सन, न्यू कस्टमर। तो ये तो हो गया इसका बेसिक डिटेल्स। अब जो ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस रियल है या फिर फेक है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, और वो भी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर। जी हाँ, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है MCA। अब हम आते हैं MCA पर। MCA का आखिर इसमें क्या रोल है, और MCA ही साबित करेगा कंपनी सही है या इनलीगल है। तो यहाँ पर हम डालेंगे MCA। यहाँ पर देखिए मोदी जी का फोटो छपा हुआ है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर सिर्फ एक दो कंपनियां नहीं हैं, बाकी हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनी हैं, सभी कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। और जो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड है वो कंपनी 100% जेन्युइन है, लीगल है। तो अब देखते हैं कि क्या वेस्टीज यहाँ पर रजिस्टर्ड है या नहीं, और वेस्टीज वालों का क्या यहाँ पर फ्यूचर एक्चुअल में है या नहीं। अब यहाँ पर डेटा निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए कंपनी का नेम, LLP नंबर या फिर सीन नंबर, टिन नंबर। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही डीप डेटा निकालूंगा, और वो भी सीन नंबर के द्वारा। तो अगर आपके पास कंपनी का सीन नंबर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर रिसेंटली में हमने जो एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें बाय गवर्नमेंट सभी लीगल एंड रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नेम लिस्ट शामिल है। तो अगर उस लिस्ट में आपकी कंपनी है तो वहां से आपको सी नंबर मिल जाएगा। जैसे कि ये है लीगल कंपनियों का नेम लिस्ट, इसमें सिर्फ वही कंपनियां हैं जो 110% एथिकल हैं, लीगल हैं, सही हैं। इसमें फ्रॉड कंपनियां बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर आपकी कंपनी इसमें है, पहले आप चेक कर लीजिएगा आपकी कंपनी इसमें है या नहीं, और अगर है तो जस्ट उसके सामने ही यहाँ पर सी नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सी नंबर कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन से नोट भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं वेस्टेज कंपनी का सी नंबर कॉपी कर लिया हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर कैप्चा मांगेगा, आपको कैप्चा फिल कर देना है, देन सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर नाम तो शो कर दिया है। अब इसके अंदर हम जाते हैं, इस पर क्लिक करके एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर आ गया वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये कंपनी यहाँ साबित हो गया कि ये कंपनी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये MCA में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर इसका सीन नंबर है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ROC दिल्ली है। यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मात्र 6 अंकों का ही होता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 2/6/2004।
यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है। आई थिंक ये ईमेल आईडी सोनू शर्मा का है, एस शर्मा के नाम से। और देखिए ये एड्रेस जो हमने आपको पहले ही बताया है कि एड्रेस, तो अब देखिए ये एड्रेस और ये एड्रेस देखिए बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है, यानी कंपनी जो यहाँ पर एड्रेस दी हुई है ये भी सही है, जो कि एमसीए से पूरा मैच कर रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट है, एक्टिव कंप्लेंट है, अथोराइज कैपिटल है 1 करोड़ 50 लाख, पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ 30 लाख। डेट ऑफ लास्ट एजीएम है 30/9/2024। लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31/3/2024। कंपनी स्टेटस एक्टिव है, आरओसी दिल्ली। तो देखिए ये साबित करता है कि आपकी कंपनी सही है या नहीं। तो अगर यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम मिल गया, चाहे सी नंबर से, चाहे टी नंबर से, चाहे नेम से उसके, तो आपकी कंपनी 100% सही है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, कंपनी नहीं बता रही है, भाई गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट खुद बता रहा है कि ये कंपनी बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी अपने से नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। लेकिन अब अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या आप ये चीज़ सही देख रहे हैं या फिर मैं आपको फेक दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे आजकल एडिटिंग का ज़माना है और एआई का ज़माने में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि क्या ये लाइव चल रहा है या फिर ये प्री रिकॉर्डेड है या 1-2 साल पहले का है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको डेट एंड टाइम शो हो जाएगा। तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आज का टाइम एंड डेट है 19 अगस्त 2025 10:10 और इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। व्हाट इज करेंट टाइम एंड डेट इन इंडिया, देखिए 10:11 ट्यूसडे 19 अगस्त 2025। ओवरऑल हम वेस्टिज कंपनी के बारे में सब कुछ रिसर्च कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर और वो कंपनी होगी एमआई लाइफ स्टाइल। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये है एमआई लाइफ स्टाइल का होम पेज, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है यार। मार्केटिंग 12 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, 600 लोकेशन और कंट्री। आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं इस कंपनी के बारे में, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। बट हमें इन सब की नीड नहीं है, हम आपको सिर्फ वो पॉइंट दिखाएंगे जो हम सब के लिए एज ए न्यू कस्टमर, न्यू मेंबर जरूरी है यार। क्विक लिंक्स, होम अपॉर्चुनिटी, अबाउट एमआई। थोड़ा सा इसको हम चेक करेंगे, अबाउट एमआई। ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए, ये सब काफ़ी अच्छा है यार। देखो हर कंपनी का जितना साफ सुथरा रहता है ना कंटेंट, और ऊपर डिस्प्ले शो होता है ना, उससे कंपनी की लीगलिटी, एथिकल साबित होता है। विजन, मिशन, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉन्टैक्टर्स में थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांचेस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। और जो कि ये इंडियन डायरेक्शनिंग गाइडलाइंस में साफ साफ दिया गया है कि हर कंपनी का एक पर्सनल हेड ऑफ ब्रांच इंडिया में जरूर होना चाहिए। अगर वो कंपनी इंडिया में रन कर रही है तो इंडियन कंपनी है तो इसका ब्रांच ऑलरेडी इंडिया में ही रहेगा। अब थोड़ा सा इसके हम जरूरी चीज़ों पर आते हैं। टर्म कंडीशन एक बार देखते हैं। अब देखिए आपको टर्म कंडीशन को रीड करना बहुत जरूरी है अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं तो। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, तो इसको आप हिंदी में भी कॉपी करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको हल्का सा नॉइस आ सकता है क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश की वजह से आपको नॉइस थोड़ा सा हल्का मिल सकता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। देखिए हमारे लिए दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो एमसीए में रजिस्टर्ड होना और दूसरा कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी। तो इसको हम पहले चेक करेंगे। वाह ग्रेट यार, देखो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में समझा दिया गया है कि एक्चुअल में एक न्यू पर्सन का, न्यू मेंबर का क्या रोल है और वो करना क्या चाहता है। तो जैसे ही आप रिफंड पॉलिसी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, यानी कि इनका सेम वही फंडा है कि विद इन 30 डेज आप अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज, रिप्लेस, रिटर्न, रिफंड करके अपना पैसा ले सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ये है कि आपको हर कंपनी के अबाउट में चले जाना है और वहां पर जाने के बाद हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप रीड करना है, उसे समझना है। क्या क्या उसके टर्म एंड यूज हैं, क्या क्या उसके टर्म कंडीशन है, क्या उसका रिफंडेबल पॉलिसी है, क्या उसका रेगुलेशन है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है और आप उसे वापस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल रेगुलेशन है, आपको ये देखना है। चलिए ये हो गया। दूसरा हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कॉम्प्लायंसेज। ठीक है, इस पर हम एक बार देख लेंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर इसका शो कर रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, आईटी रिटर्न्स, वटेवर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आईटी रिटर्न्स पर, तो ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए डाउनलोड हो गया, इसको आप यहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर शो कर दिया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये सबमिट हुआ था 2024-25 में, और ये यहाँ पर है एक्नॉलेजमेंट नंबर।
चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर सब कुछ इन्होंने सबमिट किया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, इस कंपनी का सीन नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपके पास कंपनी का सीन नंबर नहीं है तो जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस लिस्ट को ले सकते हैं। एक चीज़ और जो सबसे ज़रूरी है, और वो है अगर आप इस लिस्ट को गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेते हैं तो आपको मिलेगा लगभग 700 रुपये का, लेकिन मैं जो लिंक दिया हूँ अगर आप उससे लेते हैं तो आपको मिल जाएगा मात्र 120 रुपये में। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। क्योंकि देखो यार, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी अभी भी और आगे भी। और आज के टाइम में प्रोस्पेक्ट आपको बताए या ना बताए, वो सबसे पहले ये जरूर चेक करता है कि वो कंपनी सही है या नहीं। तो जरूरी नहीं कि हमारा ये वीडियो सिर्फ आप ही देख रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ही देख रहा है। भाई जो नए मेंबर होते हैं, जो नए कस्टमर आने वाले होते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, वो भी देख रहे हैं। तो जिस भी कंपनी के बारे में आप उन्हें प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं ज्वाइनिंग करवाने के लिए, उस कंपनी का यहाँ से सी नंबर निकाल कर वो बड़े आराम से चेक कर लेंगे। अगर उन्हें मिल गया तो वो जुड़ जाएंगे, अगर नहीं मिला तो आपके साथ ज्वाइनिंग करने से मना कर देंगे। तो इसलिए ये लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 4 पर है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और जो कि यहाँ पर इसका है सी नंबर। तो इस सी नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देंगे। जी हाँ, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें शामिल है, यानी कि रजिस्टर्ड है। थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल्स निकालेंगे यहाँ से क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर शो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इसका नाम रजिस्टर्ड है। काफ़ी अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन, आपकी कंपनी भी इसमें शामिल है अगर आप MI लाइफस्टाइल में हैं तो, या फिर जुड़ने वाले हैं तो भी। कंपनी का सी नंबर आप मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम है ROC चेन्नई, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट है 14/3/2013, यहाँ पर इसका ईमेल आईडी है और यहाँ पर इसका एड्रेस है। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट है। ऑथोराइज कैपिटल है 2,80,00,000, पेड अप कैपिटल है 1,84,78,000। डेट ऑफ लास्ट AGM है 30/9/2024। डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31/3/2024। कंपनी इस समय एक्टिव है, यानी कि रनिंग में है, काम कर रही है। तो अब अगर आपको यहाँ पर मिल गया तो आपको कोई और डेटा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं, कंपनी नहीं, ये गवर्नमेंट दे रहा है। तो ओवरऑल हम MI लाइफस्टाइल कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं और इससे ये साफ हो चुका है कि कंपनी भी बिल्कुल सही है, लीगल है, एथिकल है। बस हाँ, आपको कंपनी के लोग सही मिलने चाहिए जो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे सके। अब हम जो अगली कंपनी लेंगे वो भी इंडिया में काफ़ी फेमस है और उसका नाम है AWPL। यहाँ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये है AWPL का होम पेज। कोई शॉप नहीं जिससे आपको काम है सिर्फ वो पहले दिखाया जाएगा, बट हमें इसकी कोई नीड नहीं है। थोड़ा सा इसको हम डिस्कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसका सब कुछ ऊपर ही दिया गया है और नीचे भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको सीन नंबर ऊपर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका सीन नंबर खोजने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऊपर ही मिल जाएगा। बाकी एड्रेस भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इस कंपनी काफ़ी अच्छी बात है। अब हम थोड़ा इसके अबाउटस में जाएंगे। तो ऐसा कुछ है इनके अबाउटस में। चलिए, बैंकर्स, इसमें देखते हैं क्या है। अब जो बैंक इस कंपनी से लिंक है वो भी इन्होंने दिखा दिया है, यानी कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की है और ये एक लीगल कंपनी की पहचान होती है। हम थोड़ा सा अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, टर्म कंडीशन। इसमें देखते हैं क्या है इनमें। डिस्क्लेमर क्लोज, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अदर पॉलिसी, देखिए इसमें सब कुछ होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका PDF आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, कैंसिलेशन पॉलिसी। तो ये है इनका कैंसिलेशन पॉलिसी, बहुत ही अच्छा है। इसको आप चाहे तो यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम वापस बैक आ जाते हैं। डायरेक्ट सेलर पॉलिसी, देखिए अगर आप इस कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए जरूरी होगा, बट यहाँ पर फाइल और डायरेक्टली नॉट फाउंड, यानी कि हमें ये डेटा नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम वापस बैक आ जाते हैं। थोड़ा सा हम अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर आते हैं, रिटर्न रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी। तो ये है इनका रिटर्न रिफंड पॉलिसी, यू कैन सी हेयर। अब देखिए यहाँ पर ये मेंशन किए हुए हैं कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेंशन किए हुए हैं विदिन 30 डेज सिंस द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सेम वही कंडीशन है कि अगर आपने प्रोडक्ट को बाय कर लिया है तो आप 30 दिन के अंदर उसको अपने अकॉर्डिंग रिटर्न रिफंड एक्सचेंज कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हर कंपनियों का जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस रूल्स है, तो आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के बाद से विदिन 30 डेज तक आप उसको अपने अकॉर्डिंग रिप्लेस, एक्सचेंज या फिर रिफंड करके अपना पूरा पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी नीड है
आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले MCA की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे क्या ये जो सी नंबर दिए हैं ये सही है या फिर गलत है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और सीधे चले आएंगे MCA की वेबसाइट पर और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, कैप्चा डाल के फिल कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, इनका नाम आ चुका है। अंदर भी हम जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर कैप्चा एक बार फिर फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। ये देखिए निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर हो गया सीन नंबर, कंपनी का नाम यहाँ पर है ROC जयपुर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 7/10/2014, ईमेल आईडी ये हो गया। देखिए यहाँ पर सब कुछ लीगल होगा, कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें आपको नहीं दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का प्रॉपर एड्रेस हो गया। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट है, एक्टिव कंप्लेंट है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़, पेड अप कैपिटल है 4 करोड़ प्लस में। डेट ऑफ लास्ट AGM है 30/9/2024 और बैलेंस शीट है जो लास्ट सबमिट किया हुआ था वो है 31/3/2024। अब देखिए ये वो डेट होता है ना जिस डेट पर सभी कंपनी को अपना बैलेंस शीट सबमिट करना होता है। तो इससे पता चलेगा कि ये कंपनी भी फुल्ली लीगल है, ट्रस्टेड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आप खुद से भी एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप आके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आपको जिसकी नीड है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी को लेते हैं और वो कंपनी भी हमारे इंडिया में काफी फेमस है और काफी पुरानी भी है। तो वो कंपनी है RCM। ये हो गया RCM का होम पेज, यू कैन सी हेयर। इनका भी होम पेज डिस्प्ले काफी अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 25 ईयर्स सेलिब्रेशन। और मुझे भी पता कि ये कंपनी काफी पुरानी है, जहां तक मैं इसको जानता हूं तो ये कंपनी 2003-4 से काम कर रही है। इसमें भी काफी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, यू कैन सी हेयर। नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का हेड ऑफ ब्रांच हो गया, उसका एड्रेस हो गया। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट लिंक हो गए, तो इसके हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें मेन चीज चाहिए बस यहाँ पर पॉलिसी और चाहिए अबाउट अस। अबाउट अस में अगर हम क्लिक करके अंदर जाएंगे तो ये है कंपनी के अबाउट अस, जो कि आपको डिस्प्ले से हो रहा होगा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाता है। नीचे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा लुक है इनका यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। कॉन्टेक्टस, इस पर हम विजिट करते हैं। कॉन्टेक्टस में आपको मिल जाएगा यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर ये मेंशन किए हुए हैं। अब हम आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पर। तो ये है कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी। इसको भी आप अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, टर्म ऑफ यूज, इस पे हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए टर्म ऑफ यूज में कंपनी क्या क्या फॉलो करती है, कैसे कैसे काम करती है, ये सब कुछ मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस कंपनी का सीन नंबर। अब देखो बहुत सी कंपनी यहाँ पर मेंशन करती हैं, बहुत सी कंपनी ऊपर मेंशन नहीं की है। तो जो मेंशन नहीं की है तो उसके लिए आपको जरूरी है लीगल डैशलिंग कंपनियों का नेम लिस्ट, जहां पर आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा, कंपनी कहाँ की है रहने वाली, दैट मीन्स उसका स्टेट क्या है और कंपनी का सीन नंबर क्या है। तो अगर आप एज ए न्यू कस्टमर, न्यू मेंबर यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप कंपनी का नेम लिस्ट ले लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम नीचे आ जाते हैं। इसको अभी आप अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं हम रिटर्न पॉलिसी पे, जो कि ये सबसे मोस्ट है और यही एक वो पॉइंट है जहां से कस्टमर निगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर रिटर्न और एक्सचेंज। तो इनका भी सेम कंडीशन वही है, विद इन 30 डेज पीरियड डेट ऑफ डिलीवरी। बाकी क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल जहाँ से निकल कर आ रहा है वो ये है कि 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट को आप रिफंड, रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। ये भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी बात है। और हो भी क्यों नहीं यार, कंपनी काफ़ी जो पुरानी है और ये भी कंपनी तब संघर्ष कर रही है जब बहुत सी कंपनियों का पता भी नहीं था। अब हम आ जाते हैं MCA के साइट पर और जहां चेक करेंगे क्या ये कंपनी सच में लीगल है या नहीं। तो यहां से हम सी नंबर को कॉपी कर लेंगे, देन यहां पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस कंपनी का नाम निकल कर आ गया है, RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए ये हुई ना बात, यहाँ पर कंपनी का सी नंबर हो गया, कंपनी का नाम हो गया ROC जयपुर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 17/3/2023, ईमेल आईडी हो गया, कंपनी का प्रॉपर एड्रेस हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट है, ऑथोराइज कैपिटल है 25 लाख रुपए, पेड अप कैपिटल है 23,15,000 रुपए, डेट ऑफ लास्ट AGM है 30/9/2024 और लास्ट बैलेंस शीट है 31/3/2024। देखिए ये डेट सबका सेम है क्योंकि इस डेट पर सबको सबमिट अपना बैलेंस शीट करना ही पड़ता है। कंपनी स्टेटस एक्टिव है। ठीक है, तो हमने देख लिया RCM का, क्योंकि ये कंपनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCA में रजिस्टर्ड है। बाकी अगर आपको कुछ और भी नीड है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
अब अगर चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी पर भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में कंपनी का नाम अपने जरूर बताइए और अगला वीडियो आपकी कंपनी पर। टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के बारे में चेक करते हैं और वो कंपनी होगी मोदी केयर। ये है मोदी केयर का होम पेज और यहाँ पर ये दिख गए हैं समीर मोदी। तो इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लुक इसका अच्छा है, होम पेज काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं, सब कुछ हर एक पॉइंट को। थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पर आपको इसके प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसमें ज्वाइंट हैं या फिर अगर आप न्यू ज्वाइन हैं, आपको नहीं पता कि लॉगिन कहाँ से करना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप साइन इन कर लेंगे। और बिल्कुल फ्रेश है तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन मेरा इस कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो यहाँ पर मैं ना साइन इन करूँगा ना रजिस्टर करूँगा। जो एथिक चीज़ है मैं आपको बस वो दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बिकम एन एडवाइजर, दूसरा है अबाउट मोदी केयर। लेकिन आपको एज ए न्यू कस्टमर न्यू मेंबर इन दोनों साथ उतना मतलब नहीं होगा, आपको मतलब होगा यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, इस पर आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा चैट विथ रोशनी। आप रोशनी चैट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये दिख रही हैं। ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक रोबोटिक सिस्टम है, एआई जनरेटेड है। और यहाँ से आप कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका है हेड ऑफिस। अब सभी कंपनियां अपने अपने हेड ऑफ ब्रांच को ऊपर ही डिस्प्ले कर दे रहे हैं, जो कि ये इंडियन डैशलिंग गाइडलाइंस में साफ साफ दिया गया है कि अगर आपकी कंपनी इंडिया में रन कर रही है तो आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना जरूरी है फिजिकली। डिस्क्लेमर में एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर इसका डिस्क्लेमर है प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको अपने हिसाब से एक बार रीड कर लीजिएगा। पॉलिसी एंड कॉम्प्लायंसेज, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पीडीएफ वर्जन में है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए मोदी केयर प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म, तो इससे आप अपने आईडी और अपने इनवॉइस के अनुसार इन सभी प्रोसेस को पूरा कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे और आपका प्रोडक्ट रिफंड हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। अब हम वापस आ जाते हैं, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स पे। अब देखिए यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अटैच कर दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी इस वेबसाइट पर चलेंगे भी हम MCA पर। और देखिए यहाँ पर है इस कंपनी का सीन नंबर। तो हर एक पर्सन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, जो बिल्कुल नया होता है, फ्रेश होता है, वो यहाँ तक नहीं आ सकता है। तो सीन नंबर को निकालने का जो सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं वो है ये लिस्ट। इस लिस्ट में आपको कंपनी के सामने उनका सीन नंबर मिल जाएगा। और जो कि यार ये सबसे आसान है, आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर ये लिस्ट है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। तो इसे आप जरूर लीजिए, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से इसको ले सकते हैं। और देखो यार, कंपनी में अगर आप हैं और जहां पर आप 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपये लगा दिए हैं, तो 100-200 रुपये लगाकर अच्छा रिसर्च, अच्छा एनालिसिस जरूर करें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम्स न आए। तो अगर आप इस लिस्ट को गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेते हैं तो आपको वहां पर मिलेगा अप्रोक्स 700 रुपये का, लेकिन जो हम आपको लिंक दिए हैं अगर आप उससे लेते हैं तो आपको मिल जाएगा मात्र 120 रुपये में। तो अब होगा सीन नंबर का सही यूज। यहाँ पर हम सीन नंबर को कॉपी कर लेंगे उस कंपनी के अनुसार और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया मोदी केयर लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी 100% रजिस्टर्ड है MCA में, और जो कि यहाँ पर इन्होंने पहले ही दिखा दिया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और अंदर देखेंगे। जी हाँ, ये कंपनी MCA में फुल्ली रजिस्टर्ड है और ये कंपनी भी लीगल है, जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कंपनी का सीन नंबर है मोदी केयर लिमिटेड, ROC दिल्ली है। यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 12/7/1973। वाह यार, ग्रेट। और मुझे लगता है कि यार ये कंपनी इंडिया में डैशलिंग के मामले में सबसे पहली कंपनी है, क्योंकि 1973 में ये कंपनी MCA में रजिस्टर्ड हो गई थी। और इससे पता चलता है कि कंपनी में कितनी लीगलिटी है, कितना ये कंपनी ट्रस्टेड है। यहाँ पर ईमेल ID है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी में ये कंपनी पब्लिक है, एक्टिव है, अथोराइज कैपिटल है 24 करोड़ और पेड ऑफ कैपिटल है 4,88,00,000। डेट ऑफ लास्ट AGM है 30/9/2024। डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31/3/2024। करंट में ये कंपनी एक्टिव है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस किए, ये पब्लिक, जो कि बाकी कंपनियों में यहाँ पर प्राइवेट है, लेकिन इस कंपनी में हमने देखा कि यहाँ पर ये पब्लिक है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो MI लाइफ स्टाइल में यहाँ पर देखिए प्राइवेट है, वेस्टेज में आप देखिए क्लास ऑफ कंपनी में यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी प्राइवेट है। देखिए सभी कंपनियां प्राइवेट मिली, बस सिर्फ एक कंपनी पब्लिक मिली और वो है मोदी केयर। और दूसरी चीज, आप कैसे यकीन करेंगे कि हम आपको बिल्कुल सही डेटा दिखा रहे हैं? भाई ये पुराना भी तो हो सकता है, तो इसके लिए हम आपको बिल्कुल करंट डेट एंड टाइम दिखाएंगे। अब आज का डेट एंड टाइम है 19/8/2025 10:53 व्हाट इज करेंट डेट एंड टाइम इन इंडिया? देखिए 10:54 ट्यूसडे 19 अगस्त 2025। तो आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल आप लाइव डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं है। तो अभी तक मैं सिर्फ 5 कंपनी को ही कवर किया हूँ, लेकिन आगे भी मैं भी और कंपनी को कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन किए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के ऊपर वीडियो बनाऊं, उसके बारे में रिसर्च करूं, एनालाइज करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं और मैं उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके एनालाइज करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। गाइस, टोटल लीगल डायरेक्शन कंपनियों का नेम लिस्ट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें वो सारी कंपनियां हैं जो नए रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन को अच्छे से फॉलो कर रही हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके इसको देख सकते हैं और आप भी अपनी कंपनी को देख सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी इस लिस्ट में है या नहीं है। तो है तो भी, और अगर नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कंपनी का नाम कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट एनालिसिस रिसर्च आपकी कंपनी पर होगी। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, काफी नॉलेज गेन किए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास ऐसे ही पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।